हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सब थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश प्रथम वर्ष के विषय समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा। जी हाँ, मध्य प्रदेश डीएड का ये प्रथम वर्ष का विषय है। इसके गेस्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी आने वाले डीएड की परीक्षा के लिए अभी जो डीएड की परीक्षा होने वाली इस विषय की समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा, इसमें कौन सी इकाई से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पढ़ने सबसे पहले। यानी एक तरह से गेसिंग है, एक तरह से संभावित प्रश्न उत्तर प्रश्नावली है, जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस में दूंगा पिछले 5 वर्षों के जो डीएड के एग्जाम्स हुए उसके पैटर्न के आधार पर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि ये सवाल आपको करने ही करने हैं, इन्हीं सवाल को पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं में से 90% क्वेश्चंस इसी में से पूछे जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, शॉर्ट है लेकिन इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, जो क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले तैयारी करनी है, सबसे पहले पढ़ना है। परीक्षा में से 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इकाई वाइज करेंगे। पहला इकाई जो रहेगा हमारा वो राज्य, राजनीति एवं भारतीय शिक्षा। ठीक है, इस इकाई की अगर हम बात करें तो इस इकाई में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से होंगे, तो सबसे पहला एएलएम से जुड़ा हुआ सवाल जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्टिव लर्निंग मटेरियल याद रखिएगा। एक्टिव लर्निंग मटेरियल ऐसा एएलएम से जुड़ा हुआ सवाल आएगा, हो सकता है वस्तुनिष्ठ में आए, या तो लघुत्तरी में आए, या तो दीर्घोत्तरी में आए। आप एएलएम वाले सवाल को जरूर पढ़िएगा। ठीक है, अब मैं पहले ही बता दूं कि अब यहां मैंने बोला कि एएलएम क्या है, ऐसा पूछ दिया है और आप बोलो और परीक्षा में आ गया कि एएलएम का फुल फॉर्म बताइए, तो भाई ये ध्यान में रखना। आप ये मत बोलना कि सर आपने तो बताया था और आ ये गया। भाई ये सवाल अगर मैंने दिया है तो इसी टॉपिक से संबंधित घुमा फिरा के कुछ भी सवाल पूछेगा, एग्जैक्टली यही नहीं। भाई डीएलएड का क्वेश्चन पेपर मैं नहीं बनाता या माध्यमिक शिक्षा मंडल मेरे से पूछ के नहीं बनाता है, तो मैं बस अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और 5 सालों के पैटर्न के हिसाब से देखकर आपको क्वेश्चन बता रहा हूं कि इन्हीं टॉपिक से सवाल पूछेगा। अगर मैंने एएलएम बताया तो आपको सब पढ़ लेना है, यानी कि एएलएम क्या है, एएलएम का फुल फॉर्म क्या है, एएलएम कहां इस्तेमाल होता है, इसकी विशेषता क्या है, यानी टॉपिक से संबंधित घुमा फिरा के कुछ भी सवाल पूछ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, दूसरा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के प्रमुख कार्य। अब हो सकता है कि मैंने प्रमुख कार्य यहां लिखे हैं, ये क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके पहले नहीं आया तो कई बार मतलब पूछा है, 2 सालों से नहीं पूछा है, तो अब इसके चांसेस हैं। पर हो सकता है इसके प्रमुख कार्य ना पूछ के इसकी विशेषता पूछ दे, या इसकी स्थापना कब हुई ये पूछ दे, इसका उद्देश्य क्या है ये पूछ दे। लेकिन ये जरूर है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से जुड़ा हुआ सवाल जरूर आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहां जो भी मैं बता रहा हूं ये गेसिंग क्वेश्चन है, गारंटी नहीं है कि यही आ जाएंगे। हाँ, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न घुमा फिरा के पूछेगा, ये जरूर गारंटी है, ध्यान रखिएगा। तो पहले इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ेंगे आप। ठीक है, जब भी नोट्स में आप पढ़ने जाएंगे, जब भी आप पढ़ेंगे किताब से या नोट से, तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को जरूर तैयार करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यों का उल्लेख कीजिए। जो जिला शिक्षा अधिकारी होता है उसके कार्य क्या है, उसका भाई उद्देश्य क्या है, उसको कौन अपॉइंट करता है, ये चीजें जरूर पढ़ के जाइएगा, ये सवाल। फिर शिक्षा के अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं, तो मोस्ट 101% गारंटी दे रहा हूं कि भाई ये सवाल तो आएगा ही आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि शिक्षा के अवसरों की समानता, ये समानता के अवसर शिक्षा में कैसे काम आएगा, यानी ये जो समानता का अवसर है ना, इससे जुड़ा हुआ सवाल, शिक्षा की समानता, इससे जुड़ा हुआ सवाल 101% एक आएगा ही आएगा। अब चाहे दीर्घ में पूछ दे, चाहे लघु में पूछ दे, चाहे अति लघु में पूछ दे, लेकिन पूछेगा जरूर। फिर शिक्षा के प्रभावित करने वाले कार्य बतलाइए, है ना, शिक्षा को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, शिक्षा को कौन से ऐसे कारक है जिनसे शिक्षा के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ये सवाल भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इस पे भी पूछेगा। और शिक्षा का निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का निजीकरण से क्या क्या भाई हानियां हैं, हो सकता है पूछ दे शिक्षा के निजीकरण के क्या कारण है, या फिर शिक्षा के निजीकरण से लाभ क्या है, ये भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। अब मैंने ये बोल दिया कि शिक्षा का निजीकरण, तो शिक्षा का निजीकरण क्या होता है बस यही नहीं पूछेगा, हो सकता है ये भी पूछे, हो सकता है शिक्षा का निजीकरण का लाभ पूछे, हो सकता है शिक्षा का निजीकरण क्यों हुआ इसके कारण पूछे, है ना, इसकी हानियां पूछे। तो घुमा फिरा के कुछ भी सवाल पूछेगा, लेकिन हाँ, शिक्षा के निजीकरण से संबंधित सवाल जरूर रहेगा, तो ये जरूर ध्यान दें आप। ठीक है, तो जो भी सवाल यहां मैं लिख रहा हूं, जो भी सवाल यहां बता रहा हूं, उससे संबंधित घुमा फिरा के पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहले इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ लेना है, इससे मिलते जुलते सारे सवाल पढ़ लेना है। ठीक, सर्व शिक्षा अभियान क्या है, ये योजना कब शुरू हुई, इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, ये सारी चीजें जरूर पढ़िएगा। फिर शिक्षा के उद्देश्य क्या है, शिक्षा का कार्य क्या होता है, शिक्षा का समाज पर प्रभाव क्या है, शिक्षा और समाज का संबंध क्या है, ये सब पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण 8 प्रश्न है इकाई 1 से, ठीक है, यही प्रश्न आपको तैयार करने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं साइड हो जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इन्हीं क्वेश्चन को सबसे पहले तैयार कीजिए। बढ़ते हैं सेकंड यूनिट की तरफ।
सेकंड यूनिट की बात करें इकाई 2, जिसका नाम है समाज व शालेय शिक्षा का परिप्रेक्ष्य। इस दूसरी इकाई के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों की बात करें तो भाई पहला क्वेश्चन, सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा चांसेस का पूछा जाए। सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है ना, समाज का स्तरीकरण जिसको नहीं पता है, मैंने अभी इसके पहले ही मैराथन लेक्चर में बना रखा है। अभी ये सारे क्वेश्चन जो है ना मैराथन लेक्चर में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जी हाँ, अभी जो मैराथन लेक्चर हुई है 1 बजे से पूरे 2 घंटे की, उस मैराथन लेक्चर में सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड है। और इसके अलावा भी हमारे नोट्स में डिटेल में पूरा दिया हुआ है। तो आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड करें, कोर्स में सब कुछ देख पाएंगे। वहां डिटेल में नोट्स वगैरह भी है, आप नोट्स में पूरा देख पाएंगे। तो सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं? सामाजिक स्तरीकरण का लाभ क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? ऐसे सवाल पूछ सकता है। फिर बालिका शिक्षा में क्या कठिनाई आती है, यानी बालिका शिक्षा को बढ़ाने के उपाय क्या हैं? बालिका शिक्षा को पढ़ाई में बाधाएं क्या आती हैं? इस प्रकार का सवाल भी पूछ सकता है। यानी घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछेगा, ध्यान रखिएगा। आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं? मॉडर्नाइजेशन क्या है? आधुनिकीकरण क्या होता है? आधुनिकीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है? आधुनिकीकरण और शिक्षा का क्या संबंध है? इस प्रकार के सवाल पूछेगा आपको। फिर संस्कृति या विद्यालय संस्कृति से आप क्या समझते हैं? संस्कृति क्या है, विद्यालय संस्कृति क्या है? ठीक है, विद्यालय संस्कृति का बालक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस प्रकार के सवाल आपको पूछेगा। फिर सामाजिक विषमताएं क्या है? विषमताएं ना बाधाएं, ठीक है, समाज में क्या बाधाएं होती हैं, समाज में क्या परेशानियां चल रही हैं, समाज में क्या विषमताएं हैं, ऐसा सवाल आपको पूछेगा। ठीक है, अब मैंने यहां लिख दिया सामाजिक विषमताएं क्या है। अब विषमताएं शब्द का पर्यायवाची होता है बाधाएं, और कल को परीक्षा में आएगा सामाजिक बाधाएं क्या है। तो भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आएंगे, कल को आएंगे कमेंट करेंगे, सर आपने तो विषमताएं बताए थे, उधर तो बाधाएं आ गया। तो भाई मूर्खों जैसी बात नहीं करना है, याद रखिएगा, इतना तो समझना चाहिए कि पर्यायवाची शब्द है, ऐसे ही घुमा फिरा के आता है, एग्जैक्ट 100% नहीं दे देगा, मैं पहले बता रहा हूं ना। अब मैं जो यहां लिख रहा हूं वही थोड़ी बता देगा भाई, पेपर थोड़ी लीक हुआ है, मैंने थोड़ी पेपर सेट किया है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, अपना खुद का विवेक, अपना खुद का सेंस भी इस्तेमाल करना है कि अगर विषमताएं पूछा है तो विषमताएं का पर्यायवाची बाधाएं होता है। बहुत लोग ये भी नहीं समझता है और फिर आके बोलेंगे कि सर वो तो आया ही नहीं था प्रश्न। ऐसा नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा पेशेंस रखिए और खुद से भाई समझने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा, तो सवाल वही रहेंगे, बस थोड़ा घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन इससे ही संबंधित प्रश्न आएगा। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन का उद्देश्य क्या है? सामाजिक परिवर्तन का कारण क्या है? इस प्रकार के सवाल जरूर पूछेगा, यानी सामाजिक परिवर्तन से जुड़ा हुआ सवाल जरूर पूछेगा। ठीक, ये ध्यान रखिए। फिर समाज का अर्थ क्या होता है? समाज की भूमिका क्या होती है? समाज की परिभाषा लिखिए, समाज का उद्देश्य, ये सारी चीजें। और एक आखिरी सवाल, शिक्षा के अभिकरण, शिक्षा के साधन या फिर शिक्षा के अभिकरण क्या है, शिक्षा के साधन क्या है, शिक्षा कहां प्राप्त की जा सकती है, इस प्रकार के सवाल जरूर पूछता है। तो इस दूसरी इकाई से ये 8 प्रश्न आप सबसे पहले पढ़कर जाएंगे। इन्हीं प्रश्नों की तैयारी कर लो, ठीक है। आप पेपर देने जाओगे उससे पहले इन प्रश्नों को सबसे पहले पढ़ लो, इन्हीं क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन आने वाले रहेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इकाई की तरफ। अगली इकाई है इकाई 3, जिसका नाम है भारतीय संविधान एवं शिक्षा। ठीक है, अब इसमें संविधान से संबंधित और शिक्षा से संबंधित प्रश्न रहेंगे, उन्हीं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, पहले देखिए भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, ये ध्यान रख लो। 101% ये सवाल पूछेगा ही पूछेगा इससे संबंधित, चाहे अतिरेक में पूछे, चाहे दीर्घ में पूछे या फिर वस्तुनिष्ठ में पूछे, लेकिन पूछेगा जरूर। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं, फिर भारतीय संविधान के प्रस्तावना की विशेषताएं, जो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी क्या विशेषता है ये। फिर शालेय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है, या हो सकता है विशेषता ना पूछ के शालेय संस्कृति की परिभाषा पूछ दे, ध्यान रखिएगा, लेकिन हाँ शालेय संस्कृति से जुड़ा हुआ सवाल पूछ सकता है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बता दूं तो दो बातें ध्यान रखना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक है 1968 की और एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 की। ठीक है, तो अब आपको ध्यान में रखना है कि दोनों पढ़कर जाना है। ठीक है, 1968 वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी और 1986 वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। ठीक, उसके बाद फिर मुदालियर कमीशन क्या है, मुदालियर कमीशन ने क्या सुझाव दिए शिक्षा के क्षेत्र में। सेम ऐसा ही कोठारी आयोग क्या है या कोठारी कमीशन क्या है, कोठारी आयोग ने या कोठारी कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव लाए, उन्होंने क्या परामर्श दिए, ठीक है, सजेशन दिए, ये सवाल जरूर पूछता है। तो मुदालियर कमीशन से संबंधित और कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन से संबंधित सवाल पूछता ही पूछता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये दो मैं बता रहा हूं ना, 101% एक सवाल। ठीक, और ये दो ऊपर के जो है संविधान और संविधान की प्रस्तावना, संविधान की विशेषता, इसमें से भी 101% एक सवाल यहां से तो बनता ही बनता है, आएगा ही आएगा। ठीक, फिर उसके बाद निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार जो है
निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है ना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आरटीई जो नियम बना था ना, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, उससे संबंधित सवाल पूछेगा। और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, इससे जुड़ा भी सवाल पूछेगा। यानी आप देखना वो एनसीटीई है ना, एनसीटीई से जुड़े हुए सवाल भी जरूर पूछता है, ठीक है। एनसीटी का कार्य क्या है, ये राष्ट्रीय शिक्षा परिषद शिक्षा का कार्य क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इससे जुड़े हुए सवाल आते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सवालों का भी, ठीक। ये हमारे तीसरी इकाई से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चौथी इकाई की तरफ। तो हमारी जो चौथी इकाई है उसका नाम है शिक्षा में समकालीन मुद्दे एवं सरोकार। शिक्षा में समकालीन मुद्दे एवं सरोकार। इस चौथी इकाई के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें, कौन से संभावित प्रश्न आ सकते हैं, तो वो देखिए भारतीय, यहां लोकतंत्र से जुड़े बड़े सवाल आएंगे, ठीक है। तो लोकतंत्र हो गया, लिबरलाइजेशन हो गया यानी कि उदारीकरण हो गया, भूमंडलीकरण हो गया, इससे जुड़े सवाल बड़े आते हैं, ठीक है। तो पहला, भारतीय लोकतंत्र में शिक्षा के उद्देश्य, लोकतंत्र से जुड़ा हुआ सवाल 101% गारंटेड आएगा ही। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है, लोकतंत्र में शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, और लोकतंत्र भारतीय लोकतंत्र में शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इस प्रकार के सवाल पूछेगा ही 101%। लोकतंत्र जुड़ा हुआ एक सवाल आना ही है, गारंटेड, ये ध्यान रखिएगा। तो भारतीय लोकतंत्र में शिक्षा का उद्देश्य क्या है, फिर आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है, या शिक्षा आर्थिक विकास में कैसे मदद करती है, ठीक है, या आर्थिक विकास शिक्षा से कैसे संबंधित है, ये सवाल भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। फिर शिक्षा में उदारीकरण से क्या तात्पर्य है, या उदारीकरण क्या है एक्चुअल में, ये भी पूछ सकता है आपको ना, उदारीकरण की परिभाषा लिखिए, उदारीकरण क्या होता है, और शिक्षा में उदारीकरण से क्या तात्पर्य है, उदारीकरण शिक्षा में कैसे सहयोग करता है, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही पूछेगा। फिर शिक्षा के लोक व्यापीकरण पर निबंध लिखिए। शिक्षा का लोक व्यापीकरण क्या है, लोक व्यापीकरण का मतलब होता है सब तक, सभी तक पहुंचाना, समस्त जनता तक पहुंचाना। तो शिक्षा सभी के लिए हो जाए, इसके ऊपर निबंध लिखना रहेगा। तो अपने विचार, निबंध है तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। जब भी पूछेगा शिक्षा के लोक व्यापीकरण, ऐसा सवाल पूछेगा तो आप लिखेंगे कि शिक्षा सब तक कैसे पहुंची, या शिक्षा सबके लिए कैसे है, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा लिखना रहेगा, ठीक। फिर भूमंडलीकरण क्या है, भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, ठीक है, ये भी उदारीकरण जैसा ही है, ऑलमोस्ट वैसा ही है, ठीक है, कुछ कुछ शब्द बदलने होते हैं लेकिन वैसा ही है। तो भूमंडलीकरण हो गया, उदारीकरण हो गया, वैश्वीकरण होगा, ये तीन में से एक सवाल गारंटेड बता रहा हूं, आएगा ही आएगा एक सवाल, ठीक है। फिर राज्य शिक्षा केंद्र के कार्य क्या है, राज्य शिक्षा केंद्र के क्या कार्य होते हैं, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, आ भी चुका है पहले भी। बालिका शिक्षा की बाधाएं या चुनौतियां तात्पर्य, ठीक, बालिका शिक्षा यानी बालिकाओं की शिक्षा की चुनौतियां क्या हैं, उनकी शिक्षा में बाधाएं क्या आती हैं, बालिका शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार की चीजें पूछ सकता है आपको। ये भी बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं मुझे 100% कि भाई इसमें से भी एक सवाल आएगा ही आएगा बालिका शिक्षा के ऊपर। और एक बहुत फेवरेट सवाल एमपी बोर्ड का, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत क्या उद्देश्य था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कब शुरू हुआ, ये तो ऑब्जेक्टिव वस्तु इसमें भी आपको पूछ सकता है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से जुड़ा हुआ सवाल जरूर पढ़कर जाइएगा, ठीक ठीक। तो ये भाई मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़कर जाएंगे चौथी इकाई से। अब हम बढ़ते हैं हमारी पांचवी और अंतिम इकाई, ठीक। पांचवी और अंतिम इकाई जिसका नाम है सामाजिक बदलावकर्ता के रूप में शिक्षक। अब शिक्षक की क्या भूमिका है समाज में, है ना, इस पर जुड़े सवाल बहुत आते हैं, ठीक है। तो ये इस पूरी इकाई में वही सवाल मिलेंगे आपको शिक्षक वाले। तो शिक्षक का क्या भूमिका होती है, निर्देशन एवं परामर्श यानी गाइडेंस और मोटिवेशन, इसमें है ना, गाइडेंस देना, मोटिवेशन देना, इसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो निर्देशन एवं परामर्श में शिक्षक की क्या भूमिका है, ठीक, या विद्यार्थी के जीवन पर शिक्षक का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन पर कैसा प्रभाव डालते हैं, ऐसे जुड़े हुए सवाल जरूर पूछेगा आपको। फिर सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की क्या भूमिका है, या समाज में शिक्षक की क्या भूमिका है, या शिक्षक जो है आदर्श शिक्षक कैसे समाज पर प्रभाव डालता है, इस प्रकार के सवाल घुमा फिरा के पूछता है। फिर सामाजिक इकाई के रूप में विद्यालय कैसा है, विद्यालय जो है एक लघु समाज के रूप में कैसा है, विद्यालय एक समुदाय में कैसा है, इस प्रकार के सवाल पूछता है। विद्यालय समुदाय के रूप में कैसा है, विद्यालय अपने आप में एक समाज होता है, ठीक है, एक समुदाय होता है। तो विद्यालय जो है वो समाज की इकाई भी है, यानी विद्यालय समाज का हिस्सा है और समाज भी विद्यालय का हिस्सा है, क्योंकि विद्यालय में रहने वाले जो होंगे आप देखोगे अलग अलग धर्मों, अलग अलग जाति के लोग होंगे, ठीक है, सभी लोग एक साथ मिलकर वहां रहते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। समाज में भी वही होता है, अलग अलग जाति धर्म के लोग एक ही मोहल्ले में, एक ही गांव में, एक ही समाज में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वही होता है। तो सामाजिक इकाई के रूप में विद्यालय। फिर समुदाय की विशेषता क्या होती है, समुदाय का अर्थ क्या है, समुदाय की परिभाषा, समुदाय का महत्व, समुदाय में क्या क्या समस्याएं आती हैं, इस प्रकार का सवाल पूछेगा। घुमा फिरा कुछ भी पूछेगा पर समुदाय के ऊपर पूछेगा जरूर, ठीक। फिर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी डीपीईपी यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी
एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम क्या होता है ना, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं, ये सवाल जरूर पढ़कर जाना, ठीक है। और नैतिक शिक्षा क्या है, नैतिक शिक्षा का महत्व क्या है, या फिर पूछ देगा नैतिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, ये पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर सामाजिक समस्याएं क्या है, सामाजिक समस्याओं का हल कैसे निकाला जाएगा, सामाजिक समस्याएं उत्पन्न कैसे होती हैं, सामाजिक समस्याओं के प्रकार बतलाइए, इस प्रकार का सवाल भी आपको पूछेगा, याद रखिएगा, सामाजिक समस्या से संबंधित सवाल पूछ सकता है। और एक आदर्श शिक्षक के गुण क्या होते हैं, या शिक्षक के गुण क्या है, शिक्षक की क्या विशेषता होती है, ये सवाल आपको पूछ सकता है, ठीक है। टीचर से संबंधित सवाल तो गारंटेड 101% आएगा ही आएगा, ठीक। तो ये हो गई हमारी 5वीं इकाई। इस 5वीं इकाई के महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं, आपको सबसे पहले इन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और इन प्रश्नों के उत्तर कहां मिलेंगे, इस प्रश्नों को कहां से डिटेल में इनके आंसर्स हम पढ़ पाएंगे, अगर आपको इसकी चिंता है तो कोई जरूरत नहीं है आपको कहीं और भटकने की। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो, जहां से आपको एक सिर्फ और सिर्फ नोट्स का पैकेज भी मिलेगा, जिसे आप परचेस कर सकते हो, उसकी प्राइस भी कम कर दी गई है, तो सिर्फ नोट्स का पैकेज परचेस कर सकते हो। इन सभी प्रश्नों के उत्तर वहां डिटेल में, शॉर्ट में, वस्तुनिष्ठ के रूप में सब कुछ दिया हुआ है, तो पूरी तैयारी वहां से आपकी हो जाएगी, ठीक। तो ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना, और ऐसे ही रेगुलर हर परीक्षा से पहले आपको सारे गेस्ट क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ और मैराथन क्लास मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो। और हाँ, परीक्षा के बाद, इस जेड की परीक्षा खत्म होने के बाद हम एमपीटीटी और सीटेट की भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे फिर से, तो आपको हमारा जो सेकंड चैनल है स्टडी क्लास एमपीटेट और सीटेट, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सेकंड चैनल की लिंक भी मिलेगी, तो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि वहां पर तैयारी हम शुरू करेंगे जस्ट डीएड की परीक्षा खत्म होने के बाद। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।